गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 9 ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति की लोच, उसके लिए अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया है बुक में भी, और इसलिए मैं उसी के साथ इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 9 में आज हम चर्चा करेंगे पूर्ति की लोच की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पूर्ति की लोच होती क्या है, सबसे पहले यह जानेंगे। पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उसकी पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। अर्थात कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है और पूर्ति में, वस्तु की पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात से है। तो इस प्रकार से हम पूर्ति की लोच को परिभाषित करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जिस प्रकार मांग की लोच था उसी प्रकार से पूर्ति की लोच है। और पूर्ति की लोच भी क्या करती है? पूर्ति की लोच हमें यह बताती है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि हुई, लेकिन कितनी हुई, किस परसेंटेज में हुई, उसके बारे में हमें पूर्ति की लोच बताती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच की श्रेणियां या फिर उसके प्रकार। पूर्ति की लोच की श्रेणियां या उसके प्रकार। जिस प्रकार से मांग की लोच की श्रेणियां थी उसी प्रकार से पूर्ति की लोच की श्रेणियां हैं या उसके प्रकार हैं। इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले है नंबर 1, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पिछली क्लास में एक छात्र ने मुझसे मैसेज करके पूछा था, सर पूर्णतः और पूर्ण एक है? बिल्कुल एक है, इंग्लिश में परफेक्ट। तो पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति या पूर्ण बेलोच पूर्ति, ये बेलोचदार बेलोच भी हो सकता है। तो पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होती क्या है? पूर्णतः बेलोचदार का अर्थ है बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल तटस्थ है। इसका अर्थ है कि लोचशीलता का अभाव है, शून्य है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है? शून्य, जीरो, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की लोचशीलता है ही नहीं, इसलिए यह एक सीधी रेखा है। क्यों? क्योंकि देखेंगे कीमत ओपी है, जब कीमत घटती है या कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं होता। पूर्ति ना बढ़ पाती है ना घट पाती है, कीमत बेशक बढ़ रही है और घट रही है। तो हमें पूर्ति की मात्रा पर ध्यान देना है कि पूर्ति में क्या परिवर्तन हुआ? पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात क्या है, वहां पर लोचशीलता शून्य है। तो पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का अर्थ है ऐसी स्थिति जहां कीमत में परिवर्तन होता है परंतु वस्तु की पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो शब्द बोले ये इसकी डेफिनेशन भी है। दूसरा, बेलोच पूर्ति। बेलोच पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति, इसका अर्थ है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है, थोड़ी सी, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन होती है। तो बेलोच पूर्ति, यहाँ पर क्या होता है? बेलोच पूर्ति में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर जैसे पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार थी, अब ये हल्की सी आपके दाईं ओर खिसकेगी, हल्की सी खिसकेगी, देखो हल्की सी हुई है, हल्की सी खिसकी है दाईं ओर, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई 12 पे थी, फिर हल्की सी खिसकी 5 पर आई, तो ये वही 5 वाला है, इतनी खिसकेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है लेकिन पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो, पहले है Q और बाद में Q1। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब कीमत में अधिक परिवर्तन होता है परंतु उसकी तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है तो उसे बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। कीमत में अधिक परिवर्तन होगा लेकिन पूर्ति में कम परिवर्तन होगा तो वह कहलाएगी बेलोचदार पूर्ति। इसे कहते हैं इकाई से कम। इकाई से कम, एक से कम। एक से कम है, देखो एक बड़ा है क्योंकि एरो इधर लगा हुआ है, तो इकाई से कम, बेलोचदार पूर्ति। अब इसके बाद में नंबर 3 पर आता है
इकाई लोचदार, इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई का अर्थ होता है एक। जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे तो कई में आंसर क्वेश्चंस में आया था 1 और बच्चे लिख रहे थे इकाई से अधिक। गलत है वो आंसर। आंसर लिखा जाएगा इकाई लोचदार पूर्ति या इकाई लोचदार मांग। अगर आंसर इज इक्वल टू 1, 1 क्या होता है, इकाई या यूनिट, इकाई लोचदार पूर्ति। तो जब भी आंसर एक आएगा इकाई लोचदार पूर्ति लिखेंगे। और यहाँ पर इकाई लोचदार पूर्ति का क्या अर्थ है, जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होगा। जैसे कीमत बढ़ गई है, कीमत यदि 20% बढ़ी है तो पूर्ति भी 20% ही बढ़ेगी। यह याद रखेंगे सब। पूर्ति ये एक तरह से 45 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। तो जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही पूर्ति में परिवर्तन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्मार्टफोन। नॉर्मली स्मार्टफोन्स के अंदर यह लागू होता है ज़्यादातर कि जितनी कीमत बढ़ती है उसकी उतनी ही पूर्ति ज़्यादा होती है। अगला है लोचदार पूर्ति। लोचदार मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लोचदार इलास्टिसिटी आ गई है, तो इलास्टिक सप्लाई हो गई है। तो यहाँ पर लोचदार पूर्ति क्या होती है, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक है इसलिए एरो इधर आ गया क्योंकि एक से ज़्यादा है। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। यहाँ पर पहले बिल्कुल सीधा बनाया था, फिर हल्का सा टेढ़ा हुआ था, फिर 45 डिग्री पे हुआ, अब थोड़ा लेटा हुआ हो जाएगा। देखो इस तरह से। यहाँ पर क्या है, कीमत में तो कम परिवर्तन हो रहा है लेकिन पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में वस्तु की पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है तो इसे लोचदार पूर्ति कहते हैं। कीमत में कम परिवर्तन होता है और वस्तु की पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है तो इसे लोचदार पूर्ति कहते हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जैसे मूवी टिकट। मूवी टिकट क्या है, मूवी टिकट को कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब बहुत ज़्यादा लोग मूवी देखने के शौकीन होते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो उसकी टिकट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। थिएटर मालिक टिकट के प्राइसेस बढ़ा देते हैं और ऐसे में अधिक फिल्में भी बनने लगती हैं क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में मूवी टिकट्स यहाँ पर होते हैं कि कीमत थोड़ी बढ़ती है लेकिन उसकी जो सप्लाई होती है, मूवी बननी ज़्यादा शुरू हो जाती है, इसलिए ज़्यादा टिकटें बिकती हैं क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा फिल्में आती हैं। तो यह लोचदार पूर्ति है। नेक्स्ट, पांचवा जो और इसका अंतिम प्रकार है वो है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति का क्या अर्थ है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। पूर्ति में परिवर्तन होगा लेकिन यहाँ पर कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। पूर्णतः लोचदार पूर्ति में एक सीधी सरल रेखा बन जाती है। अब कीमत देखो, कीमत इधर घट रही है, इधर बढ़ रही है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कीमत तटस्थ रहती है या स्थिर रहती है। तो कीमत फॉर एग्जांपल 20 है लेकिन कभी पूर्ति ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। अब कुछ छात्र हैं मुझे एग्जाम्पल पूछते हैं, सर इसके एग्जाम्पल बताइए। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दो सिचुएशन जो हमने पढ़ी अभी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जो हमारी पहली सिचुएशन है पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति, यह वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की स्थितियां नहीं पाई जाती। कभी कभी ऐसे आसार बनते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, जैसा कि आपकी बुक में ही दे रखा है कि बाजार अवधि में अंडों की पूर्ति स्थिर रहती है चाहे अंडों की कीमत कुछ भी हो। क्योंकि मुर्गी जो है, आप ये तो नहीं बोल सकते मुर्गी को कि अंडे ज़्यादा मांग हो रही है तो ज़्यादा पैदा करना शुरू करो, कि एक अंडा 10 रुपये की जगह 20 रुपये का बिक रहा है, जल्दी पैदा करो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ट्रेंड है, जो जिस तरह से मुर्गी अंडे देती है वैसे ही देगी। तो यहाँ पर पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति एक तरह से मिथ्या वाला ही है, दूसरी ओर सिचुएशन पे बेस्ड है। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं पूर्णतः रोजगार पूर्ति की, तो यह भी कभी कभी इसका एग्जाम्पल बनता है, वरना यह भी मिथ्या है एक तरह से। इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती कि कीमत स्थिर रहे और पूर्ति ज़्यादा और कम हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर इस प्रकार से होता है। शायद मैंने एक एग्जाम्पल नहीं बताया बेलोचदार पूर्ति का। तो बेलोचदार पूर्ति के अंतर्गत हमारा खाना, पानी, ये सब चीज़ें आती हैं क्योंकि इनकी कीमतों में
अधिक परिवर्तन होता है, लेकिन इनकी पूर्ति में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तो ये पांचों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनका लास्ट चैप्टर में भी यूज़ होगा। तो सभी छात्र पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ जो हमने पढ़ी हैं 5 कैटेगरी, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।